तंत्र, तांत्रिक और तंत्र साधना, इनसे जुड़े सवाल हमेशा हमें सस्पेंस से भर देते हैं। आज हम इस सस्पेंस की परत दर परत खोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि तंत्र शास्त्र का रहस्य क्या है, तंत्र शास्त्र का प्रथम गुरु कौन है, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अत्यंत असरदार इस विद्या को कौन लोग बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तंत्र विद्या, तंत्र साधना या तंत्र का नाम सुनते ही हमारे अंदर डर भर जाता है। माना जाता है कि कोई भयानक विद्या है जिसमें नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। यह भी माना जाता है कि तंत्र साधना सिर्फ अघोरी करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अघोर साधना और तंत्र साधना में बहुत अंतर है। आपको बता दें कि तंत्र मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमय विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र का अर्थ तन से, मंत्र का अर्थ मन से और यंत्र का अर्थ मशीन या किसी यांत्रिक वस्तु से होता है। तंत्र शास्त्र में हमारे भौतिक शरीर को ही सभी कर्मों का केंद्र माना गया है। इस शरीर को हर प्रकार से तृप्त और स्वस्थ रखना जरूरी बताया गया है। इसके माध्यम से ही आध्यात्म की प्राप्ति की जा सकती है। योग शास्त्र में भी यही कहा गया है। तंत्र का मांस, मदिरा या संभोग वासना से कोई संबंध नहीं है। जो इस तरह के कर्म में लगा है वो कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी प्रकार के लोभी लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तंत्र को मुख्य रूप से शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम तंत्र में बहुत सारी विद्याओं का वर्णन आता है। उसी में से एक है गुह विद्या। इस विद्या के माध्यम से व्यक्ति आत्मशक्ति का विकास करके शक्तियों को प्राप्त करता है। यही तंत्र का मकसद है। गुह विद्या के अलावा 10 महाविद्या भी हैं। तंत्र शास्त्र के पहले गुरु, तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध, योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन हुआ। तंत्र साधना के प्रणेता शिव, दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपलादी, वशिष्ठ, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधना के उपासक रहे हैं। ब्रह्म यामल में बहुसंख्यक ऋषियों के नाम का जिक्र है, जिसमें शिव ज्ञान के प्रवर्तक थे। तंत्र से बनाए गए हथियार, माना जाता है कि तंत्र के जरिए पौराणिक युगों में भयंकर हथियार बनाए गए थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, नागपाश आदि। इसके अलावा तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। इसी तरह मनुष्य से पशु बन जाना, अदृश्य या गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लांग जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना और उनसे बातें कर लेना जैसे अनेक असंभव काम तंत्र की बदौलत ही संभव है। तंत्र के इस भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बतलाई गई है, उनमें मुद्रा साधन का काफी महत्व है। मुद्रा में आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि योग की सभी क्रियाओं को समाहित किया जाता है। तांत्रिक साधना के प्रकार, तांत्रिक साधना को 3 प्रकार का बताया गया है: वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, मध्यम मार्ग। लेकिन ज्यादातर वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी साधना का जिक्र हुआ है। वाम मार्गी साधना को सबसे कठिन मार्ग माना जाता है। वाम मार्गी साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं, जिन्हें हम षट कर्म के रूप में जानते हैं। शांति वक्ष स्तंभनानि विद्वेषणोच्चाटने तथा गोरणोत्तनिषन्ति सत् कर्माणि मनोषणः। अर्थात शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन,
विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये 6 तांत्रिक षटकर्म कहे जाते हैं। रसायन क्रिया में तंत्र में 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारणम, मोहनम, स्तंभनम, विद्वेषोच्चाटनम, वशम, आकर्षण, यक्षिणी च, रसासनम, करत्रिया तथा। अर्थात मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण और यक्षिणी साधना रसायन क्रिया तंत्र के 9 प्रयोग हैं। शांति कर्म से रोग, पाप कर्म और ग्रह आदि की शांति होती है। जिस कर्म से सब प्राणियों को वश में किया जाए उसको वशीकरण प्रयोग कहते हैं। जिससे प्राणियों को कार्य करने से रोक दिया जाए उसको स्तंभन कहते हैं। 2 प्राणियों के आपसी प्रेम को छुड़ा देने वाला विद्वेषण है। जिस कर्म से किसी प्राणी को जगह या देश आदि से हटा दिया जाए उसे उच्चाटन प्रयोग कहते हैं। और जिस कर्म से प्राण हर लिया जाए उसको मारण कर्म कहते हैं। तंत्र साधना के देवी और देवता। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। इसके अलावा कुछ लोग यक्षिणी, पिशाचनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी, शाकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुहमक, भूत, बेताल, अघोर आदि की भी साधना करते हैं, जिनको नहीं करने की सलाह भी दी गई है। तांत्रिक साधना की विधि। साधना करने से पहले यह तय करना पड़ता है कि क्यों हम तांत्रिक साधना कर रहे हैं। उसके बाद साधक को तंत्र से जुड़ी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के बाद किसी योग्य तांत्रिक या अघोरी गुरु को खोजना चाहिए। हिंदू धर्म के ऐसे साधु 13 अखाड़ों के सन्यासियों में मिल जाएंगे। यदि कोई योग्य गुरु मिल जाता है तो उसके पास रहकर ही ये साधना सीखनी और करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ किताबें पढ़कर यह साधना करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसका नतीजा बुरा हो सकता है। अगर आपका मकसद इस साधना से किसी का बुरा करना है तब भी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तंत्र शास्त्र के सामान्य ग्रंथों के मुताबिक हमने ये जानकारी दी है। इन जानकारियों को लेकर दकर्मा कोई दावा नहीं करता है। तंत्र विद्या से जुड़ी जानकारी देने वाला ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।